इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 23 रन से शिकस्त दे दी। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। साइम अयूब फिर नाकाम, सिर्फ 2 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान पहले ही ओवर में 0 पर पेविलियन पहुंचे। फखर जमान ने 45, बाबर आजम ने 32 और इफ्तिखार अहमद ने 23 रन बनाए। 184 रन हदफ के ताक़ो में पाकिस्तान टीम का सफर 160 रन पर तमाम हो गया। इससे पहले इंग्लैंड के जॉश बटलर ने 84 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। शादाब खान महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। 4 ओवर्स में 55 रन देकर कोई विकेट हासिल न की। शाहीन ने 3, इमाद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है, फखर जमान 2 से 3 ओवर्स और बैटिंग कर लेते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। मैच जीतने के लिए बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। शादाब खान का आज बुरा दिन था। इंग्लिश कप्तान जॉश बटलर ने कहा कि मैच में सब चीज़ें प्लान के मुताबिक रहीं। जोफ्रा आर्चर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। जानते हैं वो अहम बॉलर हैं, इसलिए उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। We love पाकिस्तान टीम, उन्होंने जैसे भी खेला हमारे लिए खेला। It was very disappointing because हमने बहुत जल्दी विकेट्स लूज कर लिए at the beginning, but they tried their best. जो ओपनिंग पेयर है वो हमारे सही नहीं खेले। साइम अयूब जो है बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। मुझे एक्सपेक्ट था कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा क्योंकि टीम में जो कुछ फ्लॉज हैं जो इनको करेक्ट करने चाहिए। I'm very sad that Pakistan lost. ब्रिटिश पाकिस्तानी फैंस क्रिकेट टीम की शिकस्त से मायूस। कहा वो बड़े एतमाद के साथ मैच देखने आए थे। फास्ट बॉलिंग देखने में मजा आया लेकिन बैटिंग ने दिल तोड़ दिए। फखर जमान और बाबर आजम की 50 तक ना बनने पर शायकीन अफसुर्दा। वालिद की महंगी गाड़ी बाबर आजम को तोहफे में देने का सोचकर आई लड़की मायूस। शायकीन का कहना है कि अभी मैचेस बाकी हैं, इसीलिए टीम से उम्मीदें खत्म नहीं हुई। उम्मीद है पाकिस्तान टीम अगले मैचेस में कम बैक करेगी। मुल्क की इज्जत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। मैं तो बाबर आजम पे ऐसी 100,000 गाड़ियाँ कुर्बान कर दूँ। बात गाड़ी या मर्सिडीज वगैरह की नहीं है, बात हमारी इज्जत और वकार की, बात हमारी जीत की, बात पाकिस्तान के नाम की और शान की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है, कौमी सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप में कौमी टीम का कोई नायब कप्तान मुकर्रर न करने का फैसला किया है। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किसी प्लेयर को कप्तानी के ओहदे की पेशकश नहीं की गई। ज़राए का दावा है कि सिलेक्टर्स ने नायब कप्तानी के लिए शाहीन शाह अफरीदी से बात की थी। शाहीन शाह अफरीदी ने अदम दिलचस्पी जाहिर की, जिस पर बात आगे ना बढ़ सकी। गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ हमास की मज़ाहमत जारी। जबालिया की सुरंग में घुसने वाले इसराइली फौजियों पर हमला। हमास कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी करने में एक फौजी को कैदी बनाने का दावा। इसराइल की किसी फौजी की गिरफ्तारी की तरदीद। इसराइली अखबार का कहना है कि गजा जंगबंदी मुज़ाकरात अगले हफ्ते पेरिस में दोबारा शुरू होने का इम्कान है। हमास ओहदेदार ने तरदीद कर दी। सऊदी अरब के वली-ए-अहद ईरान का जल्द दौरा करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बर की खुसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वली-ए-अहद ने ईरान के कायम मकाम सदर को ताज़ियत का टेलीफोन किया था। बाहमी रवाबित और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की थी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 48 से 50 डिग्री नया मामूल बन गया। गर्मी की शदीद लहर के बायस दिन में बाजार और सड़कें सुनसान रहने लगीं। आज दादू और मोहनजोदाड़ो में पारा 50 डिग्री से ऊपर जाने की पेशगोई। सक्खर और नवाबशाह में शहरी 48 डिग्री की गर्मी झेलेंगे। पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में भी हीट वेव जारी। भावलपुर में 47, लाहौर समेत कई अजला में 44 डिग्री या उससे ज़्यादा रहने का इम्कान। पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40, कराची में 37 डिग्री रहने की पेशगोई। शदीद नमी के बायस गर्मी का एहसास 4 से 6 डिग्री ज़्यादा ही होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी SIFC के जरिए होगी। अमारात ने $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। सऊदी वली-ए-अहद सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब। कहा, SIFC सिर्फ फौजी अफसरान पर मुश्तमिल नहीं, इसमें वज़रा और वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। काउंसिल की कामयाबी ने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए हैं। वो साथ देने पर खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबाई क़यादत के मशकूर हैं।
जो सुस्ती दिखाएगा वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। SIFC एलामिये के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मौशी खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दामात में ताउन की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ से कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। तो कोई इसमें बात नहीं हुई है सर? इस हवाले से कोई बात या आगे कोई जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया एक बात को, जब वो बाहर थे उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो माहौल ही बन रहा। अगर हमारे साथ कोई बैठ के इस बात को मामले को पाकिस्तान के लिए हल करने के लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए है, तो जो कि इमरान खान साहब ने कहा है, उनसे खुद भी मुलाकात हो सकती है, खुद भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी मिल सकता है उनसे। अली अमीन गंडापुर को आर्मी चीफ से बानी PTI की बात करने का मौका न मिल सका। SIFC इजलास के बाद बताया कि 2 बार आर्मी चीफ से बात हुई, लेकिन जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। बानी PTI का मामला उनकी अव्वलीन तरजीह है, इस मामले पर अलग से बातचीत चल रही है, इसलिए ऐसी जगह बात करने की ज़रूरत नहीं जहाँ ना माहौल था ना मौका था और दीगर लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बानी PTI खुद बातचीत को तैयार है, सबको पता है कि वो कहाँ हैं, वहाँ उनसे मुलाकात भी की जा सकती है। SIFC पर अली अमीन गंडापुर बोले, SIFC का एजेंडा अलग था, बाहर से किसी मुल्क की सरमायाकारी आती है तो वेलकम करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इजलास में फाटा पाटा में टैक्स की मुखालफत की है। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने वफाक को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हम 6 घंटे साथ बैठे। अली अमीन गंडापुर से बहुत खुशगवार माहौल में गपशप हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को माना, कहा कि वो SIFC से बाहर नहीं। इजलास से पैगाम गया कि वफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है, वो एक साथ है। महाज़ाराई के खात्मे और अदलिया से मुतालिक उमूर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म और पूरी पार्टी लीडरशिप को अदलिया से मुतालिक मामलात पर तशवीश है। मामले को हल करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो मंतकी अंजाम से पहले बल्कि मंतकी अंजाम के बाद भी मंजर आम पर नहीं आएंगी। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI जैसी नफरत अंगेज सियासत कर रहे हैं, उस पर उनके खिलाफ नए केसेस बने न बने, उनकी हौसला शिकनी ज़रूर होनी चाहिए। एक और सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारक हो, वो दोबारा वज़ीर दाखिला बनने नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। एलामिये के मुताबिक इजलास में इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक सिविल आर्म फोर्सेस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में जामे शहादत नोश करने वालों को कौम सलाम पेश करती है। सिविल आर्म फोर्सेस की कोशिशों से मुल्की खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। तकरीबन 10 महीने या साल से कर रहा था, पर मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं होती थी, वो गैर लड़की थी, साइमा वो होती थी। अब मेरे साथ ख़वातीन होती थी और वो आसानी से निशाना बन जाती थी। जॉब लग नहीं रही थी, बहुत परेशान होकर ये स्टेप लिया था, मगर इस स्टेप का अंजाम बुरा था, इसलिए आज मैं इस जगह। कराची के इलाके लांडी से ख़वातीन से लूट मार के इल्ज़ाम में मियाँ बीवी गिरफ्तार। छीने हुए 76 पर्स और असलह बरामद। गिरफ्तार मुलजिम शहरियार का दावा है कि वारदातों में उसकी बीवी नहीं बल्कि दूसरी लड़की शामिल होती थी। 1 साल पहले बेरोजगार हो गया, नौकरी न मिली तो वारदातें शुरू कर दी, मगर बुरे काम का अंजाम बुरा था, इसीलिए आज वो सलाखों के पीछे है।
कराची के इलाके मलीर जफर टाउन में शहरियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, गाड़ियों पर पथराव, पुलिस का लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग, मुजाहिरीन का मुंतशिर करके सड़क खुलवा दी। औरंगी टाउन बनारस पुल के करीब भी बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज खत्म। के इलेक्ट्रिक ने 9 अरब 20 करोड़ रुपए के बिलों की अदायगी के लिए सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी तवानाई सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को खत लिख दिया। लिखा कि हुकूमत सिंध और वाटर बोर्ड ने जनवरी 2024 से बिल नहीं भरे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बिजली के बिलों की मद में 5 अरब रुपए की अदायगी करनी है। बिलों की अदायगी न होने से के इलेक्ट्रिक को माली बहरान का सामना है। माली बहरान के बायस नेटवर्क की मुरम्मत में मुश्किलात का सामना है। फौरी अदायगी न होने पर शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक का नेटवर्क बैठ सकता है। इससे पहले सिंध के वजीर सईद गनी ने शदीद गर्मी में लोड शेडिंग करने पर के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि बिजली का इशू उनके कंट्रोल से बाहर है, के इलेक्ट्रिक की पॉलिसियां समझ से बाहर हैं। बिजली चोरी की सजा वो क्यों भुगतते हैं जो बिजली का बिल देते हैं। पेशावर में ग्रिड स्टेशन पर हल्ला बोलने पर पीटीआई के एमपीए फजल इलाही के खिलाफ मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। पेस्को ने पुलिस को दी गई दरखास्त में कहा, फजल इलाही चमकना सब डिवीजन में 500 अफराद के साथ जबरदस्ती ग्रिड स्टेशन में घुसे और 6 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल कर दी। वाकयात के मुताबिक फजल इलाही ने इस मौके पर धमकी भी दी कि अगर अब उनकी बिजली बंद की गई तो वो सबकी बिजली बंद करेंगे, हर फीडर पर जाकर बिजली बहाल कराएंगे। पेस्को के मुताबिक बहाल कराए गए फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजबात की अदम अदायगी के बायस 80% से ज्यादा लॉसेस हैं। तहरीक इंसाफ ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और सीडीओ ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटेरिएट डी सील करने की दरख्वास्त दायर कर दी। सीडीए का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। सीडीए ने गैर कानूनी तामीरात करार देकर पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया था। सीडीए और पुलिस एहलकारों को धमकी देने के केस में पीटीआई के आमिर मुगल की जमानत मंजूर। मुस्लिम लीग नून की मरकजी काउंसिल का इजलास 28 मई को कायद नून लीग नवाज शरीफ की सदारत में होगा। इजलास में पार्टी सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। खाद कंपनियों के लिए गैस पे सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। तर्जुमान वजारत सनत ने कहा है कि खाद कंपनियों के लिए गैस कीमतों का तयन इक्तिसादी राबता कमेटी करेगी। जैकबाबाद के मौलादाद थाने से 2 मुल्जिमान लॉकअप का रोशनदान तोड़कर फरार। मुल्जिमान मोटरसाइकिल छीनने के इल्जाम में गिरफ्तार थे। सिंध पुलिस का मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर मुल्जिमों की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि ईद कुर्बान पर मवेशी मंडियों, बाजारों, शाहराहों और इलाकों को महफूज बनाया जाए। एहलकारों के साथ पुलिस अफसरान खुद भी फील्ड में नजर आए। मीरपुर माथेलो में हमले में जांबाग सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स ने JIT मुस्तरद कर दी। IG सिंध से नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, सुजावल, मेहड़ और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों की सुजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मेरे शोहर की जानिब से मेरे ऊपर कातिलाना हमला करवाया गया। मेरे शोहर ने मुझे 2 महीने से धमकियां देनी शुरू की हुई थी, जिनको मैं लाइव ले रही थी कि मेरे बच्चों का बाप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये शायद मुझे ऐसे ही डरा रहा है। मेरे पास सारे सबूत हैं उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस की तफ्तीश से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मेरी जान को अभी भी खतरा है। साबिक मॉडल और अदाकारा ज़ैनब जमील का अपने ही शोहर पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम। वीडियो बयान में कहा है कि शोहर 2 महीने से उन्हें धमकियां दे रहा था
पुलिस की तफ्तीश पर भी अदम इत्मीनान, कहा कि उनकी जान को खतरा है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की मेयो अस्पताल में ज़ैनब जमील से मुलाकात, ज़ैनब जमील की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत, मुलज़मान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। ज़ैनब जमील को बुध के रोज़ उनके ब्यूटी सैलून के बाहर 6 गोलियां मारी गईं, जिससे वो जख्मी हो गई थी। मईशत संभालने का आखिरी मौका। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। क्या कहते हैं टैक्स माहिरीन और मुख्तलिफ मुआशी सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात। इतवार से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज पर। देखिए, रियल एस्टेट, ज़राअत और रिटेल सेक्टर्स के नुमाइंदों को बड़े मौशी माहिरीन के साथ टैक्स के मौजू पर पाकिस्तान की सबसे अहम ग्रेट डिबेट में आज दोपहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासतदानों और ताजरों का मुल्की मईशत की बहाली के लिए मुकालमों के साथ अमली इकदामात पर जोर। सदर रियल एस्टेट फेडरेशन पाकिस्तान सरदार ताहिर का रियल एस्टेट के शोबे को रेगुलेट करने का मुतालबा। कहा कि इस शोबे में इस्लाहात की जाएं तो रियल एस्टेट सेक्टर मुल्की महसूलात में बड़ा हिस्सा डाल सकता है। वज़ीर आला KP के मुआविन खुसूसी लियाकत अली खान ने सियासी अदम इस्तेहकाम को मुल्क का सबसे बड़ा मसला कहा। जोर दिया कि सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब इदारों की एक दूसरे के काम में मुदाखलत खत्म होगी। वज़ीर आला KP के मुआविन खुसूसी अमजद अली ने मईशत की बहाली को पाकिस्तान के आम आदमी के मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए ज़रूरी करार दिया। रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर इकबालाबाद के करीब मिनी ऑयल टैंकर को आग लग गई। ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी। हादसे के बायस कौमी शाहराह पर यकतरफा ट्रैफिक को रोक दिया गया। पुलिस का दावा है कि आग टैंकर से ऑयल चोरी करते हुए लगी। फलस्तीन से ज़ाहिर जहती के लिए हार्वर्ड के तलबा का ग्रेजुएशन तकरीब से वॉकआउट। एहतजाजी कैंप लगाने पर 13 तलबा ग्रेजुएशन तकरीब से रोक दिया गया। आईवी लीग स्कूल के तलबा ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान खड़े हो गए। फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे। जर्मनी में पुलिस तशद्दुद, गिरफ्तारियों के बावजूद तलबा का एहतजाज न थम सका। सड़कों पर निकल कर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। हज के लिए नुस्ख कार्ड रखना लाजिम करार। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक बैरून मुल्क से आए आज़मीन को नुस्ख कार्ड हज मिशंस फराहम करेंगे। नुस्ख कार्ड के बगैर हज करना गैर कानूनी होगा। बगैर हज परमिट मक्का चेक पोस्ट से दाखिल होने पर भी पाबंदी आयद। हुदूदुल हराम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गईं। गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों पर जुर्माने और कैद की सजा हो। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। कराची में तुर्की के कौंसल जनरल जमाल सांगू भी मौजूद। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने, सिंध में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने कहा कि SIFC सरमायाकारों के लिए मज़ीद मुआवन होगा। तुर्की के सफ़ीर का गवर्नर सिंध के साथ IT मार्की का भी दौरा। गवर्नर के फलाही इक़दामात की तारीफ। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द का भी IT मार्की का दौरा। फेडरेशन और एक मेंबर की जानिब से गवर्नर हाउस में IT की तालीम के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। ICC T20 वर्ल्ड कप पाक भारत मैच का एक्शन रावलपिंडी में। ICC ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फैन पार्क बनाने का ऐलान कर दिया। फैन पार्क में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाया जाएगा। वर्ल्ड कप के दौरान मुख्तलिफ मैचेस के लिए 5 मुल्कों में फैन पार्क्स बनेंगे। फैन पार्क मैच से 90 मिनट कबल तमाशाइयों के लिए खोल दिया जाएगा। पाक भारत मैच पर न्यूयॉर्क, बर्मिंघम, जोहानिसबर्ग, नई दिल्ली और टेक्सास में भी फैन पार्क्स होंगे। यूनान में गिरफ्तार एथलीट मोना खान पाकिस्तानी सिफारत खाने की कोशिशों से रिहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है मोना खान एथेंस में अपने बेटे के पास पहुंचेंगी। मोना खान को मुबैना तौर पर माउंट ओलंपियस पर पाकिस्तानी परचम लहराने पर यूनान में गिरफ्तार किया गया था। दफ्तर खारजा ने सिफारत खाने के जरिए मामला उठाकर मोना खान की रिहाई मुमकिन बना दी।
साइंसदानों ने ज़मीन के हुजूम के बराबर नया सैयारा दरियाफ्त कर लिया। नए सैयारे ग्लिसी 12b पर इंसानी ज़िंदगियों के लिए मवाफिक दर्जा हरारत पाया गया। साइंसदानों का कहना है कि सैयारे की सतह का दर्जा हरारत 42 डिग्री है, लेकिन सैयारे के माहौल के बारे में कहना अभी क़ब्ल-अज़-वक़्त है। छोटी स्क्रीन के बड़े और बेमिसाल फनकार काजी वाजिद के मदाह आज उनका 94वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मुराद अली खान और जानू जर्मन के दरमियान अंग्रेजी का मलाखड़ा। जानू जर्मन ने गिनती सुनाकर मुकाबला जीत लिया। फर अंग्रेजी बोलने वाला मुराद अली मुंह देखता रहा। नापा कराची में छोटी सी दुनिया का स्टेज सजाकर आर्टिस्टों ने माजी की यादें ताज़ा कर दी। शानदार अदाकारी पर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। बचपन में भी आप शरारती आदमी थे, स्कूल से 3-4 बार निकाले भी गए। क्या वजूहात रही कि आपको उन्होंने बर्दाश्त नहीं? यार बच्चों के सामने तो ऐसी बात नहीं ना। क्या वजह रही कि उन्होंने बर्दाश्त बचपन में मैं बहुत शरारती था। मुझे कभी कभी लगता है ये पानी वाला शापर मैंने ईजाद किया है। मैं अक्सर ना जी अपनी छत पे खड़ा होकर ना जी दोपहर को जो लोग गुजरते थे ना जी, वो पानी वाला शापर मैं लेके ही ना तो 1-2 छतें फलांग के किसी और की छत पे जाके, ताकि इल्जाम वहां लगे। हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह वाह। तो इल्जाम उन पे आता, वो झगड़ा होता, वो दरवाजा खटखटाते, उनके बच्चों को चपेड़े पड़ रही होती और मैं खड़ा रहता। वाह, बचपन में मैं 9 मई वाला हिसाब आपको पहले ही पता था। और कहकहों का तूफान लिए इफ्तिखार ठाकुर बने हंसना मना है के मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के खट्टी मीठे सवालों के दिलचस्प जवाबात। कछवा बनकर लोगों को क्यों डराते थे, पैसा बनाया लेकिन सेहत क्यों ना बनाई। देखिए हंसना मना है का यादगार प्रोग्राम आज रात 11 बजे।